शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधाकृष्णन का स्मरण किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रदेश सरकार के द्वारा माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के अनेक शिक्षकों को सम्मानित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर जो विचार व्यक्त किए, निश्चित रूप से वो शिक्षकों के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में हैं। वो उसमें उन्होंने उनको दायित्व बोध भी कराया है और एक जो बड़ी बात उन्होंने कही, जिसका प्रत्येक शिक्षक अनुभव भी कर सकता है अपने कार्य के माध्यम से। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करते हैं, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, तो आप उन विद्यार्थियों के लिए वंदनीय बन जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया जा सकता है, खास तौर पर जो शिक्षक हैं वो। और केवल इसलिए नहीं कि वो वंदनीय बन जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, बेहतर संस्कार उनको देते हैं। तो ये एक शिक्षक के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात है, ये इसका समाज की दृष्टि से भी महत्व है, शिक्षा की दृष्टि से भी महत्व है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कहा कि वो मानते थे कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। एक बहुत बड़ा जो सम्मान इस शब्द में समाहित है, इसको समझने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये तो भारतीय परंपरा का विचार है। जो राधाकृष्णन जी ने कहा वही तो भारतीय परंपरा है, जिसमें जो शिक्षक है, जो गुरु है, उसको इस प्रकार का महत्व दिया कि वो एक जो अपने विद्यार्थी हैं उनको एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, योग्य बनाता है और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने की एक प्रकार से उनको गढ़ता है। तो यही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र तभी शक्तिशाली बनता है, राष्ट्र तभी वैभवशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनता है, जब उनके जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, आने वाली पीढ़ी के रूप में उन्हें देश को संभालना है, तो वो जब संस्कारवान होंगे, वो जब सुयोग्य होंगे और अनेक प्रकार से योग्यता उनके पास होगी, तभी वो ऐसा कार्य करने में सक्षम होंगे। इसलिए वो राष्ट्र निर्माता है। और फिर भारतीय परंपरा की जब बात होती है तो उसमें तो यही भाव है। योगी आदित्यनाथ ने उल्लेख भी किया कि पहले अभाव के में भी रहते हुए शिक्षक अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह करते हैं और जो ये पुरानी पीढ़ी है उनको इस बात का अनुभव भी होगा कि किस प्रकार से उनके शिक्षक जो थे वो एक समर्पित भाव से कार्य करते थे। तो आज भी वैसे शिक्षक हैं जो समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। केवल उनको एक प्रकार से ऐसा माहौल जो मिलना चाहिए, अगर वो मिलता है तो वो बेहतर ढंग से काम करते हैं और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनको केवल पढ़ाई सिलेबस ही नहीं, तो उनको अन्य प्रकार से भी उसमें सहयोग करते हैं। नई शिक्षा नीति में तो विविध प्रकार के आयाम जोड़े गए हैं। विद्यार्थियों के अंदर एक हुनर होता है, उसको पहचानने का भी विचार उसमें समाहित है। संस्कृत के प्रति गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और ये जब राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत होता है तो वो एक राष्ट्र के प्रति एक अच्छे दायित्व की प्रेरणा भी देता है। ये विचार भी समाहित। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जो 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय हैं, उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का संबोधित किया था। उसमें भी उन्होंने विचार किया था कि ये जो अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, ये एक प्रकार से गुरुकुल की तर्ज पे बन रहे हैं। यहाँ यानी एक समग्र विकास जो विद्यार्थियों का किया जाएगा, जिसमें जो हुनर है, जिसमें जो कौशल है, उस दृष्टि से वो उनकी रुचि को देखते हुए उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम और उनको एक आत्मविश्वास, एक स्वावलंबन का विचार उनमें दिया जाएगा। तो यही नई शिक्षा नीति में भी यही विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार विद्यार्थी योग्य भी बने
और एक स्वावलंबी भी बने और जिससे वो अपने राष्ट्र के निर्माण में एक उल्लेखनीय योगदान कर पाएँ। उनमें नैतिकता की भी बात होनी चाहिए। अगर योग्य हो गए और देश और समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है, केवल अपने स्वार्थ में अगर लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा का समाज को कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अगर कोई योग्य है, तो उसका समाज को भी लाभ मिलना चाहिए, राष्ट्र को भी लाभ मिलना चाहिए। कि यही भारतीय परंपरा है कि यानी हम अपने विषय में भी सोचें, अपने भी परिवार के विषय में सोचें, लेकिन जब समाज का हित हो जाए तो हमें अपने हित का त्याग करने को हम तत्पर रहें। जब राष्ट्र के बात आ जाए तो समाज का हित पीछे हो जाता है, राष्ट्र सर्वोच्च है, तो उस भावना से कार्य करना होगा। उस दिशा में शिक्षा नीति को बढ़ाया जा रहा है और शिक्षक दिवस वस्तुतः इसी के संकल्प का अवसर है। नई शिक्षा नीति ने ये अवसर भी उपलब्ध कराया है और प्रदेश में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य भी हो रहे हैं।